इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एएनएम जो कि संविदा भर्ती परीक्षा आपकी थी। आप सभी को मालूम है इस परीक्षा का आयोजन आपके 3 फरवरी को किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी डीवी शुरू नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा इसकी डीवी कब से शुरू होगी, कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, डीवी कहां पर होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होगी। इसलिए वो सभी दस्तावेज आप तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एएनएम डीवी को लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एएनएम संविदा भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। क्योंकि एनएचएम डिपार्टमेंट ने आपको मालूम होगा 2024 में 3 एग्जाम की डीवी का टारगेट रखा है, जिसमें उन्होंने जीएनएम का तो डीवी करवा दिया था, उसके बाद उन्होंने सीएचओ की भी डीवी करवाई थी। तो इन दोनों एग्जाम की भी अपडेट जैसे जैसे आ रही थी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा था। अब नंबर आता है एएनएम का, यानी कि अब जो है आपके एएनएम की डीवी शुरू हो जाएगी। इसमें कितने गुना कैंडिडेट को लेंगे, डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको जरूरी चाहिए है और आपका जो डीवी है वो कहाँ पर होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है एनएचएम डिपार्टमेंट ने जीएनएम और सीएचओ एग्जाम को कंप्लीट डीवी भी करवा दिया और इन दोनों का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है ये तीनों एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए थे, यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुए थे तीनों एग्जाम, जिसमें आपके एएनएम और जीएनएम है ये एग्जाम 3 फरवरी को आयोजित हुआ था और सीएचओ का एग्जाम आपके 3 मार्च को आयोजित हुआ था। 2 का तो रिजल्ट आ चुका, लेकिन एएनएम की डीवी है वो आपने देखा होगा 3 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि यही जिसने एग्जाम कराया है वही बोर्ड आरएसएमएसएसबी बोर्ड, इनके अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि एएनएम की डीवी है वो विभाग द्वारा 16 जनवरी से शुरू करने का प्लान है। अब 16 जनवरी को शुरू करेगी या 16 जनवरी तक ये नोटिस जारी करेंगे वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन इन्होंने लिखा है कि 16 जनवरी से शुरू करने का प्लान है। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि 16 जनवरी से आपका डीवी है वो शुरू हो जाएगी। अब डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से दस्तावेज चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, और जैसे ये ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा यानी कि एक दिन में कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे, टोटल डीवी कितने दिन चलेगी, ये सभी डिटेल जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आपके कि डीवी में कितने गुना को शामिल करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं स्क्रूटिनी फॉर्म का ये नोटिस आपका, इसके स्क्रूटिनी फॉर्म भी आपके भरवाए गए थे 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। तब उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से सूचीबद्ध किया गया था। तो यानी कि आपके जितने रिक्त पद है उसके 2 गुना कैंडिडेट को आपको डीवी के लिए बुलाएंगे। अब डीवी की आप कहां पर होगा, तो डीवी आपका स्वास्थ्य विभाग जयपुर में ही होगा, जहां पर आपका सीएचओ का डीवी हुआ था वहीं पर आपका एएनएम का भी डीवी होगा। अब एएनएम वालों के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं आपको 10th क्लास की मार्कशीट। अब कुछ कैंडिडेट के 10th क्लास का अंक पत्र अलग होता है और प्रमाण पत्र अलग होता है, तो उन स्टूडेंट को दोनों दिखाने होंगे, यानी कि अंक पत्र भी दिखाना होगा और प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए पूछा जाता है और किसी किसी कैंडिडेट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही होता है, तो फिर उन्हें वो एक ही दिखाना होता है। और ध्यान रखें सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट पर आपको जो दिखाना है वो है सीनियर सेकेंडरी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि ठीक इसी तरह 12th की भी आपको मार्कशीट भी दिखानी होगी। किसी किसी के अंक पत्र प्रमाण पत्र अलग अलग है तो उन्हें वो दोनों दिखाना होगा, और किसी किसी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही होता है तो वो उन्हें वो एक ही दिखाना होगा। इसके बाद आपको तैयार रखना है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की अंक पत्र, यानी कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे तो आपको इन 6 के 6 और 8 के 8 सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी। अगर आपके किसी में बैक आई हो तो फिर वो बैक वाली भी अंक तालिका आपको दिखानी होगी, क्योंकि आपके डीवी के समय अगर आप दस्तावेज 1-2 ज़्यादा भी लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई दस्तावेज आपके कम होंगे तो फिर आपको वापस वहाँ चक्कर लगाना होगा, आपको फिर से बुलाया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगता है कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना तो आप लेके चले जाइए, क्योंकि अधिक ले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन जब कम होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको फिर
से बुलाया जाएगा। तो अंक तालिका में आपने चाहे जहाँ से भी ग्रेजुएशन की, चाहे बीए से की, चाहे बीकॉम से की, चाहे बीएससी की, चाहे बीटेक की, चाहे बी, तो सभी वर्षों की आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सभी वर्षों और सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड करनी है। जैसे कि मान लिए आपके ईयर में, आपकी ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर थे, तो आपको 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में सेमेस्टर की अंक तालिका रखनी है तैयार। अगर कोई बैक है तो उसको भी आपको साथ में इंक्लूड कर देना है, ताकि वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, पूछ ले कि बैक वाली भी दिखाओ तो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा आपको प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, ग्रेजुएशन की उपाधि जो भी आपकी डिग्री है वो भी आपको ग्रेजुएशन की दिखानी होगी। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का वहाँ उल्लेख किया है, तो आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक पत्र और प्रमाण पत्र दिखानी होगी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन फिर चाहे वो आपने एमए से की है, एमकॉम से की है, एमएससी से किया या एमटेक से, जिससे भी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका दिखानी होगी। अगर आपके सेमेस्टर 4 थे तो आपको चारों सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड करनी होगी। और इसके अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, फिर चाहे वो आपने एमए की हो, एमकॉम की हो, एमएससी की हो या एमटेक की हो। इसके बाद आपको अंक पत्र दिखाना होगा डिग्री या डिप्लोमा का, किसका, यहाँ आप देख सकते हैं एएनएम का, हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स, जो भी आपने, यानी कि एएनएम का जो आपकी अंक तालिका है वो आपको दिखानी होगी। और वो भी अंक तालिका अगर आपके इसमें 2 सेमेस्टर है या 4 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका क्रम से दिखानी होगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको जो भी आपने कोर्स किया हुआ, चाहे वो एएनएम वाला हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स हो या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग वाला कोर्स हो, जिस भी उसकी डिग्री भी आपको दिखानी होगी। ये सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभाग की ओर से ऑफिशियली नोटिस आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि एएनएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आरएनसी सर्टिफिकेट। अब आपने देखा होगा जब जीएनएम की डीवी हुई थी तब बहुत, जीएनएम की डीवी वैसे ऑनलाइन हुई थी तो बहुत स्टूडेंट ने आरएनसी सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं किया। इस वजह से बोर्ड को अलग से नोटिस जारी करके बताना पड़ा कि भाई आरएनसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखें, जो आरएनसी सर्टिफिकेट यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट होता है, या फिर आपके पास राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी कोई वैध प्रमाण पत्र है या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो भी मेडिकल से जुड़ा, वो आपको दिखाना होगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। इसके अलावा आपको अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या अन्य कोई हो, जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा और वो भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा आपको बच्चों का घोषणा पत्र भी बनाकर तैयार रखना है, ये भी आपको डीवी के समय ज़रूरत होगी। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग प्रमाण पत्र, यानी कि प्रमाण पत्र चरित्र की बात करें ना तो 3 होगा। एक तो आपके अंतिम शिक्षण संस्थान जहां से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र, और इसके अलावा 2 आपके अलग अलग प्रमाण पत्र होने चाहिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है दहेज धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। अब एएनएम में तो सिर्फ फीमेल ही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ दहेज का लिखा हुआ है तो प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और आप धूम्रपान नहीं करते हो इसका भी आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा नॉन टीएसपी वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि आप राजस्थान के ही निवासी हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र में भी अलग कंडीशन है, किनको शपथ पत्र दिखाना था उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे वो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से हो, या अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी से हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से हो, या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अब एससी एसटी कैटेगरी वालों का तो एक बार ही बनता है, वो फिर आजीवन मान्य रहता है। लेकिन जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस हुआ, इनका सर्टिफिकेट 1 साल तक का मान्य होता है। अगर 1 साल से अधिक पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चलवा सकते हैं, और वो भी शपथ पत्र के माध्यम से भी अधिकतम आप 3 साल तक का काम चला सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको नया बनवाना होता है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होता है।
अगर आपका 1 साल से पुराना है और 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपका शपथ पत्र से भी काम चल जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी ये सभी शपथ पत्र अपलोड कर चुका हूँ। फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो वो आपको दिखाना होगा, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांगजन है तो उसको उसकी श्रेणी का दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसे उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो खेल प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा परित्यक्ता विधवा का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। संतान संबंधी शपथ पत्र दिखाना होगा। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उस हेतु उसे एनओसी या पीओपी डायरी दिखानी होगी, या कोई राजकीय कर्मचारी है तो उसे सेवा प्रमाण पत्र वो एनओसी दिखाना होगा, और चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित दिखाने होंगे। नेक्स्ट आ गया आपका शपथ पत्र, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र में कोष्टक में भी लिखा है, बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। और ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र वो स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है हस्तलिपि। अब हस्तलिपि का भी नमूना आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध जो प्रारूप है उसके अनुसार ही स्वयं प्रमाणित, यानी कि आप अपने हाथों से लिखोगे जो भी उसमें दे रखा है, और इसका भी प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट है आपका शपथ पत्र। उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी या कूटरचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र, यानी कि एक आपसे शपथ पत्र इस आधार पर मांगा जाता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए है वो सभी सही है। अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्जी या कूटरचित दस्तावेज पाया जाता है तो आप पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका आपको शपथ पत्र दिखाना होता है, और ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित, यानी कि ध्यान रखें, एक शपथ पत्र जो कि आपका कूट रचित दस्तावेज के संबंधित है और एक शपथ पत्र जो कि आपके कास्ट प्रमाण पत्र है, ये दोनों आपका स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। लेकिन जो हस्तलिपि का प्रारूप पत्र है ये आपका कोई भी नोटरी से सत्यापित होना कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किए हैं तो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि जल्दी आपका डीवी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। विभाग के कार्यालय जयपुर में ही आपका डीवी होगा, जिसमें 2 गुना महिला कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा रिक्त पदों के। बाकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एएनएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी विभाग की ओर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पे ही हमें पता चलेगा कि डीवी कितने महीने चलेगी, 2 गुना कैंडिडेट में एक दिन में कितनों को बुलाया जाएगा, एक दिन में कितनी शिफ्ट होगी, टोटल डीवी कितने दिन चलेगी। ये सब प्रोसेस जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तब ही हमें पता चलेगा।